नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। प्रत्येक दिन दरभंगा की जनता के लिए बहस हमारे कार्यालय से आवश्यक है। ये इसलिए कि दरभंगा के उन हजारों लोगों की आंखों में आशा की किरण है कि दरभंगा नगर निगम की जो नई टीम बनी है 1 से लेकर 48 वार्ड तक, वो इस बार कुछ बेहतर करे, क्योंकि मेयर को चुना गया है दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाली जनता के द्वारा। आज कैबिनेट की बैठक थी। हम पहले बता दें, हमारे साथ आशुतोष जी सबसे पहले स्टूडियो में जुड़े। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। आपको मिलाते हैं हमारे साथ वार्ड 28 की पार्षद हैं, पहली बार जीती हैं, ज्योति कुमारी। ज्योति जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो दूसरी तरफ बता दें, वार्ड 13 से निशा कुमारी हैं, जो 2 बार लगातार पार्षद रही हैं। इस बार किसी कारण से वो इस चुनाव से अलग हैं, लेकिन उनकी पूरी तरह 10 वर्षों का अनुभव है दरभंगा नगर निगम का। निशा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं। आप लोग जरा गौर से अपने मुद्दे को रखिएगा, क्योंकि दरभंगा के हजारों लोग आपकी बातों को सुनेंगे। सबसे पहला है कि हम बता दें, आज दरभंगा के जो कैबिनेट की बैठक थी, आज अस्थायी समिति की बैठक थी, इसमें करीब 25 से ज्यादा एजेंडे पर चर्चा की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण चर्चा वो हम आपको बता देंगे। सबसे पहला है मानव बल की सफाई पर, जिस पर निर्णय लिया गया है कि अधिक से अधिक मानव बल को सफाई में लगाया जाए। दूसरी बार आरटीपीएस काउंटर जो है वो दरभंगा नगर निगम में खुले, क्योंकि वो लोगों को सदर और बहादुरपुर प्रखंड जाना पड़ता था। आवास योजना को धरातल पर लागू करना है। सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। अतिक्रमण के लिए एसएसपी और डीएम को लिखा जाएगा कि कई बार अतिक्रमण होता है, फिर हटाया जाता है, फिर लग जाता है, इसलिए प्रशासन मदद करे। सभी वार्ड में स्ट्रीट लाइट जो खराब है उसको ठीक कराया जाएगा। इसके अलावा मच्छर के प्रकोप से भगाने के लिए नियमित फॉगिंग की व्यवस्था होगी। उसके बाद हम बता दें, रात्रि की सफाई होना है, क्योंकि दिन में सड़क जाम हो जाता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, इसको गंभीरता से लिया गया है। रात्रि में अब सफाई होगी दरभंगा के विभिन्न वार्डों में। सड़क पर जो पुराने पोल है विभिन्न मोहल्लों में, गलियों में, वैसे पोल जिसका कोई काम नहीं है, जो बिजली के पोल हैं या फिर टेलीफोन पोल हैं, उनको हटाया जाएगा वहां से। इसके अलावा बता दें, अभियंता की कमी है, जिसमें विकास काम बाधित हो रहा है, इसके लिए लिखा जाएगा। जमादार जो आउटसोर्सिंग में है उनको लिया जाए, पढ़े लिखे जमादारों को, क्योंकि मात्र 1 या 2 जमादार ही पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे जमादार को लिया जाएगा। पार्षदों के मान सम्मान की बात होगी। ये देखिए, एक बहुत बड़ा एजेंडा इस पर रखा गया है कि जितने भी पार्षद विभाग हैं उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, मेयर करेंगे, नगर आयुक्त करेंगे, और जो पार्षद है वो करेंगे। इसके अलावा बता दें, नगर निगम के अंदर जो पूरी गाड़ियां लगी रहती है, ट्रैक्टर और बड़े बड़े जेसीबी लगाते हैं, उसको पार्किंग स्थल से हटाया जाएगा, यानी कि वहां नहीं होगा, अलग पार्किंग स्थल में रखा जाएगा। तमाम बातों पर आप बोर्ड की जो अस्थायी समिति की बैठक होगी, इस पर हम बात करेंगे। आशुतोष जी, आपने सुन लिया, ये आप भी काफी पुराने हैं, क्या लगता है ये एजेंडा जो है वो कितना कारगर साबित होगी इस पर अस्थायी समिति की बैठक में जो है? देखिए, नया बोर्ड है, नए तरीके से चुनाव हुआ है। महापौरों का चुनाव, उप महापौरों का चुनाव जनता के द्वारा किया गया है, तो एक फ्रीडम इन लोगों के पास में है, जो माननीय पार्षदों के द्वारा जो मिलता है उनको शक्ति, उन्होंने जनता ने उनको शक्ति दिया है। तो हमें उम्मीद है जितने भी एजेंडा उनके पास आए हैं और उन्होंने लागू किया है, यदि धरातल पर लिया गए तो शहर का स्वरूप ही बदल जाएगा। चलिए निशा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके समय में भी क्या एजेंडा हुआ करता था, कैसे काम होता था, कैसे लेते हैं इस बार नई टीम जो है, नई जो समिति है स्थायी समिति, और फिर अभी नया एजेंडा है, क्या लगता है निशा जी आपको इस एजेंडा पर क्या कहेंगी? जी, इसमें जो एजेंडा है, नई कमेटी बनी है और हम लोग को क्या भी साथ मिलेगा, इस जो अभी महापौर और महापौर जो भी स्टैंडिंग कमेटी है या जितने भी पार्षद नए बन करके आए हैं, उन सबको भी बधाई है। और उनका जनहित में जो भी काम होगा उसमें हम लगातार उनका सहयोग हम करते रहेंगे। और रही बात, ये सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि पार्षदों का जो सम्मान की बात है, तो यहाँ थोड़ा हमको ये लग रहा है कि जब पार्षद खुद सम्मान के लिए ही एजेंडा में बात कर रहे हैं, तो आम जनता की क्या बात होगी, ये तो थोड़ा विचारणीय लग रहा है अभी भी। और अतिक्रमण तो मेन मुद्दा है ही, अतिक्रमण के कारण ही आज आए दिन दुर्घटना भी हो रही है, और उसके कारण जल जमाव की समस्या भी अतिक्रमण के कारण ही हो रहा है। तो ये दोनों हमारे नज़र से ये दोनों समस्या अभी जो है बहुत ही गंभीर समस्या है, और हम उम्मीद करते हैं कि नए जो बोर्ड बने हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी है, उनको लेकर के आगे चलेंगे, इसमें हम लोग का भी सहयोग रहेगा। ज्योति जी, आप पहली बार पार्षद बनी, आपकी अपेक्षा बहुत होगी, आपके आंखों में आशा की किरण होगी कि हम अपने वार्ड 28 की जनता के लिए
बहुत कुछ करे। तो क्या लगता है इस सारे एजेंडों को आपने सुना, कौन सा एजेंडा आपको फेवरेबल है या फिर इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं आप ज्योति जी? जी हमारी भी सहयोग रहेगी इसमें, इस एजेंडा में। हाँ, क्या क्या मुख्य समस्या है आपके वार्ड की, क्या क्या मुख्य समस्या है जिसमें जो आप रखना चाहती हैं आप हमारे माध्यम से जो स्टैंडिंग कमेटी को? वार्ड में तो सबसे बड़ी सड़कों की काफ़ी समस्या है, नालियों की भी समस्या है। हमारे वार्ड के सड़क का चौड़ीकरण कराना है, नालियों की काफ़ी खराब व्यवस्था है और हमारे वार्ड में जल जमाव भी काफ़ी होती है। हम चाहते हैं कि बारिश के मौसम से पहले हमारे वार्ड के जल जमाव की समस्या को ख़त्म किया जाए। अच्छा, तो अच्छा ये बताए आपके वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगे, ये हुआ है पास की सभी वार्ड में सीसीटीवी कैमरा, जरूरत है आपके वार्ड में सीसीटीवी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ज्योति जी एक बार फिर से आप अपना क्वेश्चन दोहराइए। सीसीटीवी कैमरा आपके वार्ड में सभी वार्ड में लगेगा, तो आवश्यकता है आपके वार्ड के सीसीटीवी कैमरे की? हमारे वार्ड में सीसीटीवी कैमरा की भी काफ़ी आवश्यकता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा की लगाई जाए। कितने स्ट्रीट लाइट खराब है आपके वार्ड में ज्योति जी? कितने स्ट्रीट लाइट खराब है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में लाइट भी जगह जगह पे लगनी चाहिए। तो चले हम बता दें, ज्योति कुमारी हमारे साथ। निशा जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जिस समय आप थे तो मुख्य मुद्दा थी और जो कहा जाता है कि नगर निगम प्रशासन पार्षदों की बात नहीं सुना करते थे, आपने कई बार हंगामा किया था निशा जी उसमें, तो क्या लगता है कि इन सब मुद्दों को लेकर के एक पार्षद को मान सम्मान की बात है, किस तरह बोलने दिया जाए? क्योंकि बोर्ड की बैठक में अस्पष्ट पार्षदों को बोलने नहीं दिया था, तो महिलाओं को खासकर नहीं बोलने दिया। निशा जी ने कहा कि पार्षदों के मान सम्मान का जो प्रश्न है तो मतलब हम लोग के साथ पिछला बोर्ड में तो हुआ है, इस तरह की बात हुई है, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं और अभी जो महापौर महोदया है और खास करके हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अभी यंग है, काम करने के मतलब ये भी है, अभी जो कर लेंगी वो बहुत ही अच्छा रहेगा और उनको अपना धर्म, कौम और जातिवाद से ऊपर उठ करके वोट की राजनीति नहीं करनी है। जनहित में अगर ये ध्यान में रखना है कि हमको जनता के लिए काम करना है तो वो सफल रहेंगी। नहीं, हम कह रहे हैं मान सम्मान की जब बात उठी, मान सम्मान को लेकर यदि किसी माननीय पार्षदों ने आज की बैठक में बात रखा, मैं उनका एकदम सहमत हूँ। जब आप नगर निगम में जाएंगे, हमारे माननीय पार्षदों को सही ढंग से एक मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनके साथ अधिकारियों कर्मचारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, तभी वो अच्छे से काम करें। क्योंकि सब नए हैं, न्यू कमर्स के लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है कि कैसे काम करना है। और यदि हमको जानकारी नहीं, जब पार्षद जाते हैं जीत के गए हैं, आज गेट टुगेदर आज तक अभी तक जो है माननीय पार्षदों से अधिकारियों कर्मचारियों या कोई भी माने अभी तक कोई मिलने नहीं आया है कि आप माननीय पार्षद हैं और आपके वार्ड का समस्या क्या है। एक किसी कर्मचारी या पदाधिकारी ने अभी तक उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया। यदि मान सम्मान यदि आप हमारे पार्षदों को नहीं देंगे, वो उनको जानकारी नहीं देंगे योजनाओं के, तो कैसे काम करेंगे? वो जनताओं की ढेर सारी अपेक्षाओं को लेकर के आपके साथ सामने आए हैं और उनकी अपेक्षाओं को खड़ा उतरने के लिए नगर निगम का सहयोग आवश्यक है। तो यही एक मान सम्मान है। ये मान सम्मान का मतलब यह है कि आप हमारे नगर निगम के द्वारा नगर निगम के नगर जाति पार्षद जीत के आए हैं, उनको सहयोग कीजिए। नहीं, एक चीज आशुतोष जी आप भी पुराने, निशा जी पुरानी है, ज्योति जी पहली बारी है। जब बोर्ड की बैठक होती है हंगामा हो जाता है, जो 10 पार्षद हैं वही हल्ला हंगामा कर देते हैं, बाकी जो वार्ड से जीते हुए प्रतिनिधि आते हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो क्या हमारे माध्यम से निशा जी और ज्योति जी कहेंगी कि बोर्ड की जो बैठक होती है तो कम से कम 10-10 मिनट एक पार्षद को बोलने का मौका दिया जाए? एकदम बिल्कुल। देखिए पहले क्या है ना कि पंचायती राज व्यवस्था में सारे जितने भी जीत के आते हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है। नगर निगम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि किस तरह से किस टॉपिक पर कैसे शून्यकाल होता है तो शून्यकाल में एक दूसरे पे लोग झड़पते रहते नहीं। हम हर पार्षदों को एक से समय सीमा मिले, अपनी बात को रखे, वार्ड वाइज उनसे समस्या ली जाए, हर वार्ड के पार्षदों से बात किया जाए, हर पार्षदों को समय दिया जाए, तब जाके वो अपनी समस्याओं को रख पाएंगे। यदि आप नहीं सही समय दीजिएगा तो कैसे बोल पाएंगे? ज्योति जी आप तो पहली बार जा रही है, क्या सुन लीजिए, वहां बोलने का मौका नहीं मिलता है, कुछ लोग हंगामा कर देंगे, फिर आप वापस आएगा, फिर महीना 2 महीना 3 महीना पर एक बार बोर्ड की बैठक होगी। तो क्या आप मांग करते हैं नगर निगम के नई जो स्टैंडिंग कमेटी है उससे? ज्योति जी मैं नगर निगम कमेटी से चाहती हूं कि हम लोगों को भी बोलने का मौका मिले।
ताकि अपना वार्ड स्वच्छ रहेगा, तभी हमारा दरभंगा नगर निगम भी काफ़ी स्वच्छ और सुंदर बनेगा। अगर क्योंकि जान लीजिए 2 महीने 3 महीने एक बार, निशा जी तो जानती हैं 4-4 महीने पर एक बार बोर्ड की बैठक होती है, तो क्या पार्षदों को जब तक अपनी समस्या मेयर नगर आयुक्त के सामने रखने का एक मौका होता है, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, तो आप कह रही हैं कि हमको बोलने का मौका मिले कम से कम 10-15 मिनट, ज्योति जी? यस सर, हम लोगों को भी कम से कम 10 से 15 मिनट बोलने का मौका मिलना चाहिए। निशा जी आपको कितना मौका मिलता था, बता दीजिए जरा ज्योति जी को, थोड़ा अनुभव दे दीजिए। हम लोग तो आपस में समय लेते थे। तो सर जैसे ही नंबर आता है तो वार्ड 1 से शुरू होता था, 2 मिनट में अपनी बात रही है, 2 मिनट निकल जाता था गुड मॉर्निंग करने में और ये बात करने में, तो 2 मिनट में पूरे वार्ड की समस्या को कहना थोड़ा कठिन काम था हम लोग के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे। और उसी में 2 मिनट के जगह अगर 3 मिनट 4 मिनट हो जाता था तो उसके लिए जो है दूसरे पार्षद लोग हंगामा कर देते थे, बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो चलिए, और ये सिस्टम ये नहीं, और एक सिस्टम बदलना चाहिए। एक दिवसीय और हम करने एक दिवसीय बैठक क्यों होता है? समय दिया जाए। हमारा कहना है जिस तरह विधानसभा के तर्ज पे 5 दिवसीय बैठक होती है, नगर निगम में चूंकि 48 वार्ड है, 48 वार्ड में हर एक वार्ड की अपनी अपनी समस्याएं हैं। यदि माननीय पार्षद लोग उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाए, सुबह सही बात बोली निशा जी, माने एक बैठक स्टार्ट होता है और जाकर जैसे खत्म होता है 48 वार्ड आते आते दिन बीत जाता है और मीटिंग वही समाप्त कर दी जाती है। मुख्य रूप से शहर की समस्याओं पर सही ढंग से विचार विमर्श नहीं होता। से ऐसा हो सकता है क्या, जैसे कि आज अगर मान लीजिए 24 का हुआ तो दूसरे दिन फिर रिपीट हो जाए? नहीं, आप 3 दिवसीय कर लीजिए ना। 3 दिन पर नगर निगम के एक्ट में, अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी प्रश्न आप माननीय पार्षदों को ट्रेनिंग दीजिए, वो अपना प्रश्न आपके पास रख देंगे, आप उसका जवाब तैयार रखिएगा, 2 दिन का बैठक रखिए। ये कौन नियम है कि एक ही दिन में बैठक खत्म हो जाती है? फिर 3 महीने के बाद अभी तक जो होता है वो बैठक होती नहीं है। बैठक बुलाने के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता था, हम लोग एक आवेदन लेकर के जाते थे और माननीय पार्षद लिखा के तब जाकर बैठक आह्वान करते थे। हर एक्ट में प्रावधान है कि हर एक माह एक बोर्ड की बैठक और 4 स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए। ज्योति जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो पहली बार आई है, चूंकि अनुभव की कमी होगी, तो क्या लगता है कि एक जितने भी नए पार्षद चुन के आए हैं उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या आखिर वो किस तरह का गाइडलाइन तैयार करे, अपने वार्ड की समस्या को किस पटल पर रखे, किस तरीका से रखे? ज्योति जी, एक प्रशिक्षण होनी चाहिए या नहीं, आप मांग करती हैं निगम से? वैसे तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, मैं पहली बार बनी हूँ पार्षद, धीरे धीरे सब चीज़ जान जाऊंगी। बिल्कुल, इसीलिए करें कि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता तो होगी ना। आपके तरह कम से कम 20-25 पार्षद ऐसे हैं जो पहली बार चुन के आए हैं, तो प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है या नहीं निगम के कार्यों को, ताकि आपको ज्यादा जानकारी हो सके? ये हम जानना चाह रहे हैं। प्रशिक्षण की आवश्यकता है। नहीं, प्रशिक्षण कैंप तो नगर निगम नगर विकास के आवास विभाग की तरफ से जो है आयोजित किया जाता है, लेकिन यहाँ नगर निगम में इस तरह की कोई व्यवस्था जो है कभी माने आज तक हमको नहीं लगता है कि हम 2007 से पार्षद बनते हुए आए अभी तक में एक भी कैंप माननीय पार्षदों को प्रशिक्षण हेतु एक भी तरह का कोई कैंप आज तक नगर निगम में आयोजित नहीं हुआ। माननीय पार्षद अपने अनुभव से जीत करके हर एक वार्ड में जाते हैं, काम करते हैं, अपनी समस्याओं को बात जाते हैं। दुर्भाग्य होता है जब माननीय पार्षदों के द्वारा दिए गए पत्र पे कोई काम नहीं होता, उनके लेटर पैड को फेंक दिया जाता है। आप जाइएगा, आप वही लेटर पैड जब आपका रिसीविंग रहेगा, लेकिन नगर निगम में खोजेगा तो आपको पत्र नहीं मिलता है। ऐसे कई समस्याएं हैं जो नगर निगम में नहीं होता है लोगों का काम, जिस कारण से माननीय पार्षदों को बहुत परेशानी होती है और सबकी इच्छाएं हैं ढेर सारा काम करने। कोई ऐसे जीत के नहीं आए हैं जिनकी इच्छाएं नहीं होगी हम काम करें, उनका नाम हो, श्रेय हो, पब्लिकों को भी जाए तो हाँ काम करके आई है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार 25 महिला पार्षद है, 25 मतलब 24 अदू 26 महिला पार्षद है। महिला पार्षदों को अलग से एक माने कैंप लगा करके उनको व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। कि आपके समय में कभी ट्रेनिंग हुआ था ऐसा? कभी बाहर जाकर ट्रेनिंग देने के लिए एक बार क्या कहता है हिमाचल प्रदेश जा रहा है शिमला ट्रेनिंग के लिए, कैसा हुआ था क्या? जी, हमारे रीजन में एक बार तो हुआ था कि फर्स्ट ट्रिप में 24 पार्षद जाएंगे, फिर सेकंड ट्रिप में जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ट्रिप तो होके आया, लेकिन सेकंड ट्रिप में हम लोग का 10 साल निकल गया, दूसरा मौका। क्या हो गया फर्स्ट ट्रिप में? कुछ गड़बड़ हो गई थी क्या? हाँ, कुछ
अब ये विभाग का काम है, उसमें उतना तो हम राजनीति करते नहीं है, हम तो सेवा भावना से थे जुड़े हुए वार्ड में। लेकिन वो है, एक ट्रिप गया था, 24 पार्षद गए थे और कुछ पदाधिकारी लोग भी गए थे। और नहीं, वो सेलेक्टेड गए थे क्या? वो सेलेक्टेड गए थे, 1 से लेकर 24 तक गए थे। वो कैंप मैंने प्रशिक्षण कैंप नहीं था, एक टूर कैंप था लोग। हाँ। अच्छा, यही सवाल हम जानना चाह रहे हैं कि प्रशिक्षण काफी आवश्यक है। तमाम दरभंगा की जनता को बता दें, आपके वार्ड से चुने गए, जिसे बड़ी अपेक्षा के साथ आपने चुन करके निगम में भेजा है, उनको जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो 1-2 साल तो इसी में बीत जाएंगे, सीखने में आपका काम पिछड़ जाएगा। इसलिए आवश्यकता है, और निगम में बहुत से ऐसे जो अधिकारी हैं, जो बहुत से ऐसे जो अपने आप को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर पार्षद कुछ सीख लेगा, ट्रेन हो जाएगा, तो फिर हम पर सवार हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि जैसा पार्षद है वैसा है, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता ना हो। हम अहम सवाल हम अंतिम में एक जानना चाहेंगे कि देखिए, एजेंडा पर बात होती है हमेशा। अगर निशा जी आप इस बार चुनाव किसी कारणवश नहीं जीत पाई, लेकिन अगर आपके वार्ड में काम नहीं हुआ, तो क्या आप आंदोलन करेंगी? क्या आप नगर निगम में जाएंगी? क्योंकि आपको जिन्होंने वोट दिया वो तो आप पर निर्भर है, तो आप क्या करेंगे निशा जी ऐसे वक्त में? कितने दिन तक इंतजार करेंगी, देखेंगे आप? जी, मैंने पहले भी कहा है कि मैं सेवा भावना से हूँ। मैं वार्ड के जनता के प्रति मैं हमेशा से रही हूँ और आगे भी रहूंगी। अगर हमारे वार्ड के पब्लिक को किसी भी तरह की कोई समस्या होगी, तो उसके लिए मुझे दरभंगा नगर निगम हो, कलेक्ट्रेट हो, जहाँ भी जाना होगा मैं जाऊंगी और अपने वार्ड के लिए, वार्ड के हित में जो है, मैं अंतिम लड़ाई लड़ूंगी। तो ठीक है, हम बता दें ये भी काफी जुझारू है, और महिला पार्षद में इन लोगों की एक टीम थी जो दरभंगा नगर निगम में अगर गलत होता था तो चलने नहीं देती थी। सबसे पहले ज्योति जी को हम बताएंगे। ज्योति जी, आपके वार्ड में मच्छर का प्रकोप है, जैसे और जमादार सफाई कर्मचारी सही तरीके से काम करता है क्या? जैसे गर्मी बढ़ी है, हमारे वार्ड में मच्छर का प्रकोप काफी बढ़ गया है, तो हमें मच्छर से। और जमादार और सफाई कर्मी कितने हैं आपके वार्ड में? जमींदार की भी काफी कमी है। हमारे वार्ड जनसंख्या के दृष्टिकोण से काफी बड़ी है और जमींदार की कमी है हमारे वार्ड में, तो हमें। सफाई कर्मी कितने हैं? सफाई कर्मी कितने हैं आपके? सफाई कर्मी हमारे वार्ड में भी, सफाई कर्मी की भी कमी है हमारे वार्ड में। तो जो सफाई कर्मी है, क्या वो, इनका कहना है निगम जो आज बैठक हुई है उसमें जमादार जो है उसको आउटसोर्सिंग पे लिया जाए, उनको प्रशिक्षण जो पढ़े लिखे जमादार, पढ़े लिखे जमादार का मतलब ये हुआ है, जो एजेंडा लाया गया बहुत बेहतरीन प्रस्ताव और जिन माननीय पार्षदों के द्वारा या सदस्यों के द्वारा लाया गया है। देखिए, पढ़े लिखे यदि आपके जमादार होते हैं तो उनसे बहुत वार्ड के जमादार माननीय पार्षदों के अलावा उन्हीं पर दारोमदार रहता है कि वो वार्ड की सब मुख्य समस्याओं को कैसे जाने। यदि हमारे माननीय जमादार पढ़े लिखे होंगे तो कम से कम जाके सर्वेक्षण कर करके हर समस्याओं को जानेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो एक मॉनिटरिंग समय समय पे होता रहता है। इससे क्या होगा कि माननीय पार्षदों को भी बहुत सुविधा मिलेगी और सहूलियत होगी काम करने में। इसलिए उनका जो भी माननीय पार्षदों ने लाया है इस प्रस्ताव को, वो बहुत ही बेहतर आरटीपीएस काउंटर अब नगर निगम में होगा, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन या किसी भी चीज के लिए जाना पड़ता था। बहुत बेहतरीन प्रस्ताव है, बहुत बेहतरीन। देखिए, अंचल शहर से बहुत दूर है, दोनों अंचल कार्यालय, दरभंगा सदर जाइए, बहादुरपुर जाइए, 48 वार्ड है, 24 वार्ड जो है विभक्त है। हमारे वार्ड के लोगों को बहादुरपुर जाना पड़ता है, एक दूर जहाँ यातायात का कोई सुविधा नहीं है। यदि आरटीपीएस काउंटर पूर्व में भी मान बिहार तरफ नगर निगम में जाइएगा तो आरटीपीएस काउंटर काम करता है। दरभंगा नगर निगम में भी सरकार के माध्यम से एक आरटीपीएस काउंटर होना चाहिए, जहाँ की हर समस्याएं जो वार्ड हर एक वार्ड के लोग जाके वहाँ अपने काउंटर पे जाके, जैसे कि राशन कार्ड, आवासीय, जीवन प्रमाणीकरण, बहुत सारी ऐसी योजना है जो आरटीपीएस काउंटर के थ्रू ही होता है, लेकिन बहुत दूरी है। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत काबिल तारीफ है जिन्होंने प्रस्ताव लाया। तो ज्योति जी, देखिए, आपको ये समस्या से निजात मिल गई, क्योंकि निशा जी को मालूम होगा कि ये जब आरटीपीएस काउंटर नहीं रहता था तो किस तरह वृद्धावस्था पेंशन के लिए जाना पड़ता था। क्या निशा जी, क्या समस्या रहती थी पहले, और ये जो काउंटर खुलने की बात हुई, कितना सहमत है आप निशा जी? हम पूरा सहमत है कि नगर निगम में आरटीपीएस काउंटर होनी चाहिए। ये हम लोग भी मांग कर रहे थे, पिछले बैठक से इसकी मांग हो रही है, लेकिन बिल्कुल कई बार हम लोगों ने इस पर प्रयास भी किया। आधार कार्ड से लिंक कराना हो या नया आवेदन देना हो, ब्लॉक गए, ब्लॉक में कभी लिंक फेल है या फिर उस दिन कोई बैठा ही नहीं है, तो इससे पब्लिक को बहुत परेशानी होती थी और 100 रुपया 200 रुपया भाड़ा भी लग जाता था।
तो ये नगर निगम में होने से जो है यातायात के लोगों के लिए ये भी बहुत अच्छी बात है ज्योति जी। अब आपको जब आपके वार्ड के जो लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए परेशान नहीं करेंगे, नगर निगम में ही जाना पड़ेगा। अभी एक बात बता रहे थे सीसीटीवी कैमरा के बारे में। आपने बताया जैसा सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक वार्ड में लगने चाहिए। ये बोला गया कि प्रत्येक वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगेगा। इस बीच में शहर में जिस तरह की चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं, कई ऐसी घटनाएं घटी है, हमारे पास नगर निगम क्षेत्र में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पे कैमरा लगा हो। यदि हम नगर निगम स्तर से भी हर एक वार्ड में मुख्य स्थलों पर भी लगा दे, हर एक चौक चौराहा पर लगाए, तो कुछ मॉनिटरिंग होगा जिससे माने अपराध में कमी आएगी निश्चित तौर पर। ज्योति जी क्या कहना चाहेंगे अब अंतिम में इन सब एजेंडों को पढ़े? एक बार हम फिर आपको पूरा एजेंडा बताए थे ज्योति जी और निशा जी। अभी जो करीब 25 से अधिक एजेंडा पर चर्चा हुई है, जो आज बैठक हुई है, उसमें पहला गया मानव बल सफाई के लिए बढ़ाई जाए। आरटीपीएस काउंटर के लिए जो लोग परेशान थे बहादुरपुर ब्लॉक या सदर ब्लॉक जाने के लिए, उन लोगों का नगर निगम में आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से होगा। इसके अलावा आवास योजना, अगर आप लोगों के वार्ड में आवास योजना में लाभ नहीं मिला, वंचित हैं, उन लोगों के लिए धरातल पर कार्य होगा। सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे जिससे अपराध पर अंकुश लगेगा। रात्रि में दिखाई देगा, मेयर या नगर आयुक्त घर में बैठे या ऑफिस में बैठ के देख सकेंगे कि सफाई कर्मी रात्रि में क्या कर रहे हैं। जब 2007 में चुनाव जीत के आए थे, ठीक है, हमारे वार्ड में मात्र 4 सफाई कर्मी था और इतनी बड़ी क्षेत्रफल, कैसे काम होता था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत आवाज उठा करके उस वार्ड में 8 सफाई मजदूर हुआ, तो भी संख्या। आज क्षेत्रफल बढ़ा, सुविधाएं नगर निगम को बढ़ानी चाहिए। हर एक वार्ड में कम से कम 30 से 40 लेबर होना चाहिए। आप सुविधा कर लेते हैं, सुविधा देते नहीं है। ये जो प्रस्ताव मैंने लाया गया है, एकदम बिल्कुल हर एक वार्ड में कम से कम 30 से 40 लेबर की आवश्यकता है। आप एक छोटा सा घर में एक रखते हैं, हम लोग साफ करते हैं, तो एक घर से एक सफाई नहीं हो पाती है। हमारा वार्ड है, कितना बड़ा क्षेत्रफल है, और हम 12 लेबर, इसमें 10 एकदम आवश्यक नहीं है कि आपको 12 का 12 लेबर आता ही होगा। 10 लेबर, 8 लेबर, कैसे काम हम करा पाएंगे? मानव बल बढ़ाना चाहिए। वहां की सुना पड़ता पार्षदों को। उसके बाद बता दें कि जो स्ट्रीट लाइट है सभी वार्डों में, उसमें कई स्ट्रीट लाइट खराब है, उनको ठीक कराया जाएगा। इसके अलावा मच्छर के प्रकोप के लिए फॉगिंग कराई जाएगी। इसके अलावा रात्रि में आप सफाई कर्मी काम करेंगे, दिन में जाम हो जाता है सड़क। ये बहुत बड़ा निर्णय है। हम कहें कि ये दरभंगा नगर निगम की बहुत अच्छी जो योजना है, जिसके तहत आम जनता सराहेगी, जिसमें सड़क पर जो जाम हो जाता है वो से निजात मिलेगी। लाइट पे हम बोला था, बताते हैं मनोज जी। देखिए, क्षेत्रफल का विस्तार हुआ, कई नए मोहल्ले बने, सड़क नहीं बने, नाले नहीं बने, लेकिन बिजली का पोल पहुंच चुका है। नए बिजली पोलों पर भी लाइट की आवश्यकता है। ऐसे कई वार्ड हैं जहां नए क्षेत्र मोहल्ले बसे, बिजली का पोल लगा हुआ लेकिन लाइट नहीं है। हम आपके माध्यम से नगर निगम से मांग करेंगे ऐसे हर एक नए पोलों पर भी बिजली का पोलों पर चिन्हित करके बिजली पर लगाया गया। ठीक है, ये तो आपके यहाँ भी ज्योति जी होंगे, बहुत से ऐसे वार्ड होंगे, बहुत से मोहल्ले जिसमें नहीं होगा, तो ये होगा। उसके बाद हम बता दें, जो अभियंताओं की बहाली होनी है, सड़क पर ऐसे पोल जो कि बेकार पड़े हैं उन लोगों को ठीक कराया जाएगा या उसे पोलों को हटा दिया जाएगा वहां से, क्योंकि वो सड़क जाम करते हैं। जमादार की आउटसोर्सिंग पर, पढ़े लिखे जमादार की आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति होगी। पार्षदों के मान सम्मान की रक्षा की जाएगी। उसके अलावा बता दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग भी के जो गाड़ी लगे उसको हटाया जाए। एक दो एजेंडा लगता है, इसे हमको लगता है कि वो भी आना चाहिए था। गर्मी का मौसम, ये तो प्रारंभिक एजेंडा है, कल बताया जाएगा। कल हमको लगता है कि ऐसा एजेंडा अभी तुरंत आ जाना चाहिए था, क्योंकि आने वाला समय जो है गर्मी का मौसम है। अपने दरभंगा में पानी का जो किल्लत होता है आपसे छिपा हुआ नहीं है। हर एक वार्ड में जो स्थिति है बहुत खराब है पानी का। हर एक वार्डों में जो है अलग से कैसे लोगों तक पानी के बिना कोई रह सकता है। हर एक वार्ड में कम से कम पानी की व्यवस्था कैसे हो, उस पर भी विचार होना चाहिए। तो चलिए हम बता दीजिए, प्रारंभिक जो एजेंडा हुआ है वो कैबिनेट की बैठक में जो 35 एजेंडे पर बात हुई है, तब उस पर चर्चा करेंगे। कल हम चाहेंगे कैबिनेट के कोई भी सदस्य, चाहे प्रोफेसर रिंकू हो, चाहे खुद मेयर हो, या फिर अन्य जो है, वो आकर के हमारे साथ चर्चा करें, दरभंगा के एक एक जनता को बताए कि आखिर स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन सा फैसला हुआ है जो जनता के हित में है। तो इसी कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, फिर हम आप लोगों को बुलाएंगे स्टूडियो में चर्चा के लिए। धन्यवाद निशा जी, धन्यवाद ज्योति जी। ज्योति जी, एक बार अंतिम में आप पहली बार चुने, एक बार जनता को अपनी तरफ से बोल दीजिए, क्या कहना चाहती हैं ज्योति जी? मैं कहना चाहती हूँ कि ज्योति जी अपने पूरे जनता को बोल दीजिए, शुभकामना। मैं अपने जनता को कहना चाहती हूँ कि मैं अपने वार्ड को एक स्वच्छ वार्ड बनाना चाहती हूँ। अपने दरभंगा नगर निगम को, अपने दरभंगा को एक स्वच्छ दरभंगा बनाना चाहती हूँ।
चलिए, बहुत अच्छी। देखिए, नए पार्षद अगर चुन जाते हैं जिनके एक बहुत बड़ा विजन होता है, उस विजन के लेकर के वो काम करेंगे तो पूरे 28 वार्ड की जनता ही नहीं, सबके नजर में दिखेगी कि ये पार्षद बोर्ड की बैठक में कितना तेजी के साथ अपने वार्ड की जनता के लिए बोलते हैं, वो हम लगातार दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें और GTPL के 985 चैनल और सिटी केबल के 277 चैनल पर हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद निशा जी, धन्यवाद ज्योति जी, धन्यवाद आशुतोष जी।